तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी फूड बिज़नेस फसाई लाइसेंस को लेके। तो जैसा कि बहुत लोग फूड बिज़नेस और फसाई लाइसेंस के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं जो कि कर रहे हैं घर से अपने, या फिर रेस्टोरेंट या फिर कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे फूड बिज़नेस को चलाने के लिए आपको एक फसाई लाइसेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन किसी साइबर कैफ़े से आराम से बना सकते हो। मगर मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ऑफ़लाइन ना बना के अपने खुद से, जो भी आपके घर में पढ़े लिखे हैं भाई बहन या फिर हस्बैंड वाइफ को भी पढ़े लिखे, आप उनसे किसी के फ़ोन से आराम से आप ऑनलाइन बना सकती हो। उसमें आपका कम खर्चा पड़ता है। अगर आप किसी साइबर कैफ़े से बनाती हो तो आपका 2 से 3 हज़ार वो चार्ज कर लेते हैं, और वही काम अपने अपने घर से करती हैं तो आपका 100 से 200 लिमिटेड 500 में आपका फसाई लाइसेंस बन के फ़ोन में ही आ जाता है। तो बात करेंगे कि फसाई लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लीगल ज़रूरत होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, फसाई लाइसेंस के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट और कुछ लीगल प्रूफ लगते हैं, जैसे रजिस्ट्री कागज़। अगर आपका खुद का घर है तो आपको रजिस्ट्री कागज़ या फिर बिजली का बिल उसमें ऐड करना होता है। अगर आप किसी रेंट पे रहते हो, उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर मालिक का एनओसी लिखा हुआ और बिजली का बिल लगता है। उसमें भी आपको रेंट एग्रीमेंट में इसीलिए लगता है क्योंकि आप किसी रेंट के घर से काम स्टार्ट कर रहे हो, तो इसीलिए रेंट एग्रीमेंट में पूरा मालिक का मेंशन होना चाहिए कि आप उनके घर से फूड बिज़नेस चलाओगे, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी करोगे, जैसे क्लाउड किचन हो गया, होम किचन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप चलाओगे ये काम, उस प्लेटफॉर्म का नेम होना चाहिए, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, कुछ भी आप मेंशन कर दोगे तो आप इज़िली अपना फसाई लाइसेंस घर से बना सकते हो। ठीक है। एनओसी इसलिए बनता है क्योंकि वो जो सरकारी कर्मचारी है वो जानना चाहती है कि अगर आप रेंट से बनाते हो तो मालिक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसीलिए उसे एनओसी मिल जाता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको प्रॉपर बनवाना पड़ता है मालिक से अगर आप अपने रेंट के घर से काम शुरू कर रहे हो। और जिनका घर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सिंपल सा अपना रजिस्ट्री कागज़ और अपना बिजली का बिल देके ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ लगते हैं, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो बात करते हैं कि फसाई लाइसेंस कितने टाइम के होते हैं। देखिए, फसाई लाइसेंस टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक बेसिक होते हैं, एक स्टेट होते हैं, एक सेंट्रल। तो बेसिक किसके लिए? देखिए, जिसका 12 लाख से कम का इनकम है साल में, उनके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, और जिनका 12 लाख से ऊपर है और उनको स्टेट लाइसेंस लेना होता है, और जिनका 20 करोड़ से ऊपर का लाइसेंस है उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पहले का ये सारा प्रोसेस था, मगर 2026 में न्यू रेगुलेशन लागू हुआ है, 2026 में नया लागू है। जैसा कि पहले था 12 लाख से कम का जिनका इनकम है उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, मगर 2026 में 12 लाख को छोड़ के ये चला गया है 1.5 CR में। मतलब कि अब लास्ट आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन 1.5 करोड़ तक का होगा। 1.5 करोड़ से आगे अगर आपका इनकम है तो आपको स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। पहले क्या था, 12 लाख से ज़्यादा इनकम होने से आपको स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लेना होता था, मगर अभी इसका प्रोसेस ज़्यादा कर दिया गया है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप बेसिक से अपना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी अमाउंट बढ़ चुका है। पहले कम था कि आप पहले इतने से अपना साल का इनकम करोगी तो आपको ये लाइसेंस चाहिए, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन में ही 1.5 करोड़ आपका लास्ट सालाना इनकम है, और उससे ऊपर अगर आपका होता है तो आपको स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मगर आप अगर अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। तो बात करते हैं कि इसे बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। देखिए, फसाई लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास खुद का 5-6 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आपको बैंक डिटेल चाहिए जो आपको ज़ोमैटो या स्विगी में लगेगा, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको पैसा ऑनलाइन देता है, कैश नहीं देता है। दूसरा चीज़, आपको एक लीगल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, जो एड्रेस पे होता है, वो किस एड्रेस से आप काम करोगे वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। या तो अगर
तो अगर आपका खुद का घर है तो आपको रजिस्ट्री कागज़, टैक्स रिसिप्ट या बिजली का बिल ऐड करना है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगेंगे अगर आपका खुद का घर है। अगर आप रेंट पे रहते हो, आपको रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, बिजली का बिल, जिसका नाम पे घर है उसी के नाम पे बिजली बिल होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो मैंने रेंट एग्रीमेंट और जिसका खुद का घर है उनके बारे, दोनों के बारे में बता दिया। अब मैं बढ़ती हूँ आगे। देखिए, जब भी आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो वो आपसे कमीशन खाता है। तो बहुत लोग ऐसा है कि काम स्टार्ट तो कर देते हैं मगर वो अपना प्राइस मेंशन नहीं कर पा देते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो के फर्स्ट में आपको बता दे रही हूँ, जब भी आप अपने मेन्यू का प्राइस लिखे तो उसमें आपने टोटल कितना खर्चा किया है। जैसे कि मैं 1 प्लेट बिरयानी बेच रही हूँ, मैंने 1 प्लेट बिरयानी में कितना पैसा लगाया है, उसके प्रोडक्ट का, जिसमें मैं पैक कर रही हूँ उसका प्रोडक्ट खर्चा कितना पड़ा, कमीशन कितना है ज़ोमैटो, स्विगी का, वो कमीशन हमें सोच लेना है, और हम इसमें कितना प्रॉफिट चाहते हैं अपना, वो सोच लेना है। तो 3-4 को आपको जोड़ के टोटल जितना होता है उसमें आप अपना प्राइस मेंशन करें। जैसे कि हमारा टोटल खर्चा पड़ा बिरयानी का 90 रुपीज़। ओके, मैं एक बोल रही हूँ अंदाज से, हमारा पैकेजिंग का खर्चा पड़ा 20 रुपया, तो 110 रुपीज़। ओके, हमारा ज़ोमैटो स्विगी का खर्चा है 30 से 30% से 40%, तो 30-40 रुपये ज़ोमैटो का खर्चा, तो टोटल कितना हुआ 110 से 150 तक का मैं पकड़ ले रही हूँ वहाँ पे खर्चा। और उसमें आपको अपना मार्जिन जोड़ना है, जो प्रॉफिट आप चाहते हो अपने बिज़नेस में। बिना प्रॉफिट के तो कोई काम नहीं करता है। कुछ सक्सेस होने के लिए लोग काम करते हैं, या तो घर से करें या ऑनलाइन करें, कहीं से भी करें। तो आपको टोटल जोड़ के अपना मार्जिन जोड़ के आपको प्राइस मेंशन करना है एक प्रोडक्ट में। तो उसी हिसाब से आप सारे मेन्यू का, जितना आप मेन्यू रखोगे उस हिसाब से आप अपना प्राइस मुझमें मेंशन कर दें। और मैं सजेस्ट करूँगी, स्टार्टिंग से ही लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। देखिए, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट रखो जो ज़रूरी होता है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल है, जो लोग ख़रीदते हैं, खाते हैं या फिर कुछ पहनते हैं, उस चीज़ को स्टार्टिंग में रखो। क्योंकि स्टार्टिंग में आप उतना काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप सारा प्रोडक्ट ऐड कर दी हो, आप बना नहीं पा रही हो, लेट डिलीवरी हो रहा है। तो इसमें आपको लेट डिलीवरी भी नहीं करना है, और पैकेजिंग आपको पूरा क्लियर हाइजीनिक होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। और आपको स्टार्टिंग में आपको खाने में या किसी भी चीज़ में ऑफ़र देना होता है 20 to 30, 50%, 70%। ऐसे अगर आप ऑफ़र दोगी तो आपको कस्टमर ज़रूर मिलेंगे। तो ये सारे जो चीज़ है ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जो बहुत लोग ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी में सब कुछ कर देते हैं और ये सब चीज़ फॉलो नहीं करते। तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ बता दिया। तो देखिए, चला हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फसाई लाइसेंस बनता कैसे है? तो सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल में जाना है, उसमें आपको सर्च करना है फसाई लाइसेंस। तो ऊपर में आपको एक ऑरेंज में दिखेगा फोस्कस FSAIGovernment.com। तो आपको जिसमें government.com दिखेगा आपको उसी में जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीगल वेबसाइट है जो फसाई लाइसेंस का ऑप्शन दे के वो गलत तरीके से आपसे पैसे ले लेते हैं और कोई फसाई लाइसेंस नहीं बनता है। तो आपको legalgovernment.com वाली वेबसाइट पे ही जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, रिटेल के, ई-कॉमर्स के, फूड के। तो आपको फसाई लाइसेंस फूड के लिए अगर बनाना है, मैं ये ख़ास वीडियो फूड के लिए बना रही हूँ, जो लोग फूड बिज़नेस करना चाहते हैं। तो फूड बिज़नेस करने के लिए आपको फूड के फसाई लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए, फूड के फसाई लाइसेंस के लिए आप फूड पे जाओगे। फूड के बनाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो पहले था वो ख़त्म हो चुका है। उसमें आपको मिलता है सेंट्रल, स्टेट और बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन कर रही हो तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाना। उसमें आपका सालाना इनकम 1.5 CR है। तो उसे आप क्लिक करके आगे बढ़ते हो जब, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ये फूड बिज़नेस कहाँ से चलाओगे, रेस्टोरेंट से या फिर कैफ़े से या फिर कोई भी जगह से आप चलाओगे। अगर आप क्लाउड किचन करते हो, क्लाउड किचन का सीधा सा मतलब होता है कि ये काम अपने घर से या फिर किसी के दुकान लेकर आप अपना कुछ क्लाउड किचन चला रही हो। तो आपको रेस्टोरेंट के नीचे एक ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप ना रेस्टोरेंट, जैसे कि आप रेस्टोरेंट नहीं खोली हो, आप घर से कर रही हो, ना ही आप कोई बैठा के खिला रही हो किसी को, और ना ही आप कुछ भी,
आप सीधा सा पैकेजिंग कर रही हो और डिलीवरी बॉय को दे रही हो, तो मतलब आपका सिर्फ बनाना और देना है। तो उसमें जो ऑप्शन रहता है कि आप सिर्फ घर से प्रोडक्ट बनाओगी और डिलीवरी बॉय को दोगी, तो आपको रेस्टोरेंट, कैफ़े कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा प्रिपेयरिंग करोगी और दोगी, ठीक है। तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको आगे बढ़ने के बाद आपको अपना बिज़नेस नाम रखना होता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस नाम में कोई उल्टा फुल्टा नाम रख देते। देखिए, आपका कोई बिज़नेस पूरा स्टार्ट नहीं हुआ, आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आप अपना खुद का नाम रख के कोई ऐसा नाम रख दो जो अच्छा हो, यूनिक हो, जिससे आपके कस्टमर हायर हो। तो उतना सब कुछ करने के बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर अपलोड करना होता है, आधार कार्ड का नंबर अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको प्रॉपर एड्रेस उसमें लिखना होता है। जो एड्रेस आपके एड्रेस प्रूफ पे मेंशन है, जैसे रजिस्ट्री कागज़ हो गया या फिर टैक्स रिसीप या फिर बिजली का बिल, और जो कि रेंट से कर रहे हैं उनके रेंट एग्रीमेंट और एनओसी में जो एड्रेस मेंशन है वही एड्रेस प्रॉपर उसमें आपको भरना होता है, क्योंकि आप वहीं से बिज़नेस करोगे। तो बहुत लोग गलत एड्रेस भर देते हैं, जिनसे उनका बार बार एरर दिखाता है और उनका जो एप्लीकेशन है वो फिलअप नहीं होता है। तो आप पूरा एड्रेस भर दीजिएगा। एड्रेस भरने के बाद आपको आगे ऑप्शन में मिलता है कि आपको सेम एड्रेस इसी पे डालना, मतलब कि आपका जो फसाई लाइसेंस जो बन के आएगा सेम इसी एड्रेस पे आएगा। तो आपको एड्रेस अगर सेम चाहिए तो आप यस कर दें, तो आपका वही एड्रेस पूरा मेंशन हो जाएगा। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर देना होता है, जिस नंबर से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और जिस पे आप जिस ज़ोमैटो या स्विगी में भी आप इस नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे। तो उतना करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी लेना होता है और आपको कॉन्टैक्ट पर्सन में आपका नेम लिखना होता है अगर आप कर रही हो तो। इतना करने के बाद अगर आगे बढ़ते हो तो उसमें आपको एड्रेस प्रूफ पूरा वेरीफाई करने के लिए एक मैप टाइप का आ जाता है। अगर आप पूरा वही एड्रेस दी हो, अगर सही एड्रेस है, तो मैप जो देता है वो पूरा करेक्ट होके ओके हो जाता है। तो आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस बिज़नेस में पानी का कितना यूज़ कर रहे हो, या फिर फ़िल्टर पानी यूज़ कर रही हो, या फिर आप पानी का यूज़ कर नहीं रही हो। तो उसमें भी ऑप्शन रहते हैं आपको। अगर आपका खुद का पानी है तो आपको कुछ लीगल चीज़ लिखना पड़ेगा, या फिर आप जैसे बिस्लरी का पानी हो गया वो यूज़ करी हो तो आपको बिस्लरी पानी लिखना होगा। अगर आपका पानी का एकदम यूज़ नहीं है तो आप नो कर सकती हो। दूसरा, आपका इसमें कोई करंट का यूज़ हो रहा है, जैसे बिजली का यूनिट का कोई यूज़ हो रहा है। अगर हो रहा है तो यस कर देना, अगर नहीं हो रहा है तो नो कर देना। उतना करने के बाद आप आगे बढ़ जाती हो। तो उसमें 2 मोबाइल नंबर 2 ईमेल आईडी मानते हैं। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर, तो आप एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर डालना। आपके पास 2 है, आपके पेरेंट्स के पास किसी के पास एक मोबाइल नंबर है, तो आप दोनों डाल सकती हो। दोनों पे OTP आते हैं। दोनों का OTP भरने के बाद आप जब आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद आपके खुद के जिस आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसमें भी एक OTP आता है, तो वो OTP भी आपको भरना पड़ता है। तो जब भी आप अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराएं तो वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो वो OTP भरने के बाद जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स आपका ID प्रूफ भरने को बोलेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर और ये आपका वोटर कार्ड। तो इसमें से आप कोई भी एक अपना ID प्रूफ इसमें अपलोड कर दे। अपलोड करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन में मिलता है आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपना फ़ोन से बना के या फिर कुछ खींच के कैमरा से आप उसमें अपलोड कर दे। लास्ट में हमें सबसे लास्ट में ऑप्शन में मिलता है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स, 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जैसे कि रजिस्ट्री कागज़ और आपका बिजली का बिल। अगर आप रेंट से कर रहे हो तो आपको एक एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, NOC या रेंट एग्रीमेंट और बिजली का बिल, ये दोनों में से कोई भी एक पूरा अपलोड कर देते हो। अगर आपका सारा चीज़ सही रहता है तो आपका ये फसाई लाइसेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। पेमेंट का ऑप्शन तभी मिलता है जबकि सारा चीज़ आपका अच्छे से अपलोड हो जाता है। उसके बाद अपना ऑनलाइन आप पेमेंट करके, जैसे गूगल पे से या फिर फ़ोनपे, UPI, नेट बैंकिंग, कहीं से भी आप अपना पैसा पे करके आप अपना लाइसेंस घर पे 7 से 10 दिन, 15 दिन, मिनिमम 1 महीने लगते हैं, वो आपको आपके ईमेल आईडी पे भेज देता है। अगर आपका लाइसेंस में कुछ इशू है तो आपको मैसेज करेगा। आप वो सारे चीज़ वो अगर मांगता है कोई इशू में, जो चीज़ इशू जिस चीज़ से इशू हुआ है
वो चीज़ अगर बोलता है कंपनी तो वो प्रूफ आपको देना पड़ता है वापस से। अगर आपको कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी आपका सारा चीज़, तो जैसा कि अगर आपको कोई भी इशू नहीं रहता है, आपके सारे चीज़ अच्छी तरीके से फिलअप हुए, तो वो आपको सीधा लाइसेंस दे देता है आपके ईमेल आईडी पे, और आपको लाइसेंस नंबर आपका मिल जाता है आपके घर पे ही। और इसमें टोटल खर्चा पड़ता है सिर्फ 100 रुपीज़ का, और कुछ चार्ज लगते हैं 6 से 9 रुपये कुछ ऐसे लगते हैं। तो 106 रुपीज़ या फिर 5 साल के लिए बना रही हो तो 507 रुपीज़, इतने में आपका लाइसेंस बन जाता है। और बहुत लोग ऐसा बेवकूफ़ी कर देते हैं जो 2 से 3 हज़ार रुपये लगा देते हैं और उनका लाइसेंस बनता भी नहीं है, क्योंकि वो एक गलती करते हैं, वो सारे एड्रेस प्रूफ पे आधार कार्ड पैन कार्ड यही अपलोड करते रहते हैं, जिससे उनका जो लाइसेंस है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इस टाइप के लिए मोटिवेशन के लिए कि लाइसेंस, फूड लाइसेंस कैसे बनता है, क्योंकि मैं खुद ये बिज़नेस करती हूँ और मैंने खुद ये लाइसेंस खुद से अपना बनाया है और मेरा लाइसेंस बन भी चुका है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। देखिए, इतना सारा प्रोसेस होने के बाद, लाइसेंस बनने के बाद, आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करोगे, जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी, तो ज़ोमैटो में जाने के बाद जब आप अपना अप्लाई करोगे, ज़ोमैटो का जो ऐप है वो आपके प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा। तो आप अगर ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर आपको तो बेचना है, इसीलिए उसमें एक ज़ोमैटो का ब्लू कलर का जो ऑप्शन आता है वही ऐप आपको यूज़ करना होता है। उसमें आपको फसाई लाइसेंस, GST, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट मांगता है। अगर आपके पास GST है तो आप GST दे सकते हो, अगर आपको GST नहीं है तो आपको GST देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फसाई लाइसेंस उसमें लगता है। तो फसाई लाइसेंस भरने के बाद उसमें आपका फसाई लाइसेंस नंबर डालने के बाद आपको फसाई लाइसेंस का फ़ोटो अपलोड करना होता है, अपना आधार कार्ड का फ़ोटो, नंबर, और आपको पूरा वही एड्रेस देना होता है जो कि आपने फसाई लाइसेंस में दिया हुआ है। तो वही एड्रेस भरने के बाद, वही मोबाइल नंबर भरने के बाद, अपना बैंक अकाउंट भरने के बाद आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद आप उसमें अपना मेन्यू रखोगे कि कौन कौन सा मेन्यू आप उसमें सेल करोगे। मेन्यू का अगर आप लिख के डालते हो, उसमें प्राइस मेंशन करते हो, तो भी आपका काम ठीक हो जाएगा। और अगर अपना मेन्यू का फ़ोटो रखते हो तो उससे आपको कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर को पता रहेगा कि उन्होंने क्या ऑर्डर लिया है, क्योंकि लिखा हुआ तो उतना कोई पढ़ नहीं पाता है। अगर फ़ोटो रहता है तो बहुत सारे लोग जो फ़ोटो देख के पूरा जान लेते हैं कि हाँ ये मेन्यू मैं ऑर्डर करूँगा, ये मेरे घर आएगा। तो मेन्यू में फ़ोटो रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेन्यू रखने के बाद सारा चीज़ फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़ जाते हो। आगे जिस दिन का आप डेट देते हो फूड बिज़नेस से, उस दिन से आपका फूड बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। आपके पास 1-2 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके 1-2 ऑर्डर भी नहीं आ रहे तो आप ज़ोमैटो से अपना एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते हो 100 से 200 रुपये में, जिससे आप सबसे ऊपर में दिखोगे और आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑर्डर आने के 15 से 20 दिन आप अपने हर एक प्रोडक्ट में ऑफ़र रखना 20 to 30%, 70% ऐसे। इससे लोग आपको देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और आपका कस्टमर भी आगे बढ़ेगा। तो यहीं तक वीडियो का मेरा पूरा प्रोसेस था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और इस तरीके की हर वीडियो पाने के लिए मुझे चैनल में सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। और ये पूरा अच्छा प्रोसेस था और मैंने बहुत सही तरीके से समझाया जितना कि मैं जानती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना फूड बिज़नेस अगर बनाते हो 2026 के टाइम में, तो आपका फूड बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा। और एक बात, अगर आप किसी ग्राम पंचायत या फिर कुछ ऐसे इलाके से बनाते हो जहाँ पे आपका कुछ रहने का सुविधा वगैरह नहीं है, वहाँ से आप अपना फूड बिज़नेस चलाते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो ट्रेड लाइसेंस के लिए आपको सामने की ग्राम पंचायत से एक साइन करवाना होता है, उसी से आपका ट्रेड लाइसेंस बन जाता है। ट्रेड लाइसेंस कैसे बनता है उसका वीडियो जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे कमेंट ज़रूर करें जिसको भी ट्रेड लाइसेंस के बारे में जानता है। अगर आप कोई शहर से कर रहे हो तो आपका फसाई लाइसेंस से ही फूड बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं एंड कर देते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।